अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्र का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन क्या आप लोग मिस्र जा सकते हैं ईज़िली? मिस्र जाएं तो कैसे जाएं? ख़र्चा कितना बैठेगा? और कौन कौन सी जगह हैं जो घूमने की हैं? इस्लामिक जगह कौन कौन सी हैं? और कौन सा टाइम बेस्ट रहता है? ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ मिस्र के बारे में। और हमारा सफ़र कैसा रहा इस पर भी इंशाल्लाह बहुत कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैंने नोट करके रखी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि उम्रा और हज करने के बाद अगर आपको कहीं जाना चाहिए तो वो मिस्र जाना चाहिए, क्योंकि मिस्र के बारे में कुरान मजीद में बहुत सारी आयत हैं। उदखुलू मिस्रा इंशा अल्लाहु आमिनीन। इससे बड़ी आयत और कौन सी हो सकती है कि अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि मिस्र में दाखिल हो जाओ, इंशाअल्लाह अमन पा जाओगे। तो इस फजीलत को हासिल करने के लिए मैं ये समझता हूँ, क्योंकि पैगंबरों ने इस सरज़मी पर अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। पैगंबरों के साथ मिस्र को एक बहुत बड़ी मुनासिबत है और मिस्र को अमन की सरज़मी अल्लाह ताला ने करार दिया है। यही वो मिस्र है जिससे सहाबा इकराम ने मोहब्बत फरमाई है। ताबईन, तबे ताबईन और बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं जिन्होंने मिस्र के साथ अपनी मोहब्बत का बेपनाह इजहार किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो मिस्र से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। तो इस तरह के वाक़यात बेशुमार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हज और उम्रे के बाद आपको अगर कहीं जाना चाहिए तो वो मिस्र जाना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजह हैं, जिसमें से एक वजह तो मैंने आप लोगों के सामने ये रखी कि मिस्र की जो फजीलत कुरान और अहादीस में बयान की गई है और अल्लाह वालों ने मिस्र से जो मोहब्बत फरमाई है, इस वजह से हमें मिस्र जाना चाहिए। और मिस्र जाने में आपको ख़र्चा भी बहुत कम लगता है। यानी जितने में आप और हम एक उम्रा कर लेते हैं 70-80 हज़ार में, इतना ही ख़र्चा आपका मिस्र में होने वाला है। और अगर आप 2 लोग हों तो इंशाअल्लाह ये ख़र्चा और भी कम हो सकता है। 60-70 हज़ार के बीच में भी ये ख़र्चा आ सकता है। ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा रहा और इस पर मैं वीडियो बनाने की कई दिन से सोच रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आज सोचा कि चलो यार इस पर थोड़ी सी आप लोगों से गुफ्तगू कर ली जाए। मेरा सफ़र तो हज़रत मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातहुल आलिया के साथ होता है और मैं ये बड़े फ़ख्र से और अल्लाह की नामत के तौर पर बोलता हूँ कि अच्छे दोस्तों का मिल जाना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है। अच्छा दोस्त ये अल्लाह की वाकई में बहुत बड़ी नामत है, क्योंकि जैसी आपकी सोहबत होती है वैसा ही फिर आपका अंदाज़, वैसा ही तौर तरीक़ा, ज़िंदगी जीने का स्टाइल आपका हो जाता है। तो इसीलिए दोस्त भी हमें अच्छे बनाना चाहिए। अल्लाह ने एक बेहतरीन जो दोस्त मुझे दिए वो मुफ्ती आसिफ साहब के तौर पर दिए। मुफ्ती आसिफ साहब एक बेहतरीन साथी हैं। मुफ्ती आसिफ साहब एक बेहतरीन आप सफ़र के साथी कह सकते हैं, ख़याल रखने वाले, सखावत में बहुत आगे, ख़र्च करने वाले, दूसरों का ख़याल रखने वाले, ख़ुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र रखने वाले, इल्मी आदमी हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे उनके साथ मिलते हैं। तो उनके साथ ये सफ़र हुआ, माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो अगर आप हज उम्रे के बाद कहीं जाना चाहते हैं तो मिस्र जाइए, क्योंकि देखिए मिस्र के अलावा अगर आप देखेंगे जॉर्डन, जिसको उर्दून कहा जाता है, वो भी महंगा है। और आप अगर समरकंद और बुखारा देखेंगे तो वहाँ पर पैगंबरों से मुताल्लिक़ चीज़ें ना के बराबर हैं, बुज़ुर्गान दीन से मुताल्लिक़ चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो भी ठीक ठाक है। लेकिन वहाँ इस्लामी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कतर देखेंगे तो कतर में भी इतना कुछ नहीं है। इस्लाम से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, जो पैगंबरों से मुताल्लिक़, सहाबा से मुताल्लिक़, वो मिस्र के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। यानी अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो ये 10 दिन आपको कम पड़ जाते हैं। आपको लगेगा कि यार मैं 20 दिन के लिए मुझे आना चाहिए था, और एक बार सफ़र करने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ मुझे दोबारा भी आना चाहिए। तो ये सस्ता बहुत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 2 लोग हैं तो टैक्सी का ख़र्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। 4 लोग हैं तो और अच्छा है, 3 या 4 हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ये 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो जितने 3 या 4 लोग अगर हो जाते हैं तो और आपका ख़र्चा कम हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि मिस्र आने में ख़र्चा बहुत कम बैठता है। करेंसी भी ठीक ठाक है यहाँ, यानी इंडिया के 2 रुपये तो वहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 1 रुपये यहाँ के 2 रुपये, डबल हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बोलता हूँ। जब मैं कतर गया था पिछले साल तो मैंने आप लोगों को ये बताया था
कि अगर आप तफरी के तौर पर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, जैसे कि लोग दुबई जाते हैं आमतौर पर उम्रा हज करने के बाद, लोगों की ख्वाहिश ही होती है कि चलो दुबई चलते हैं। यानी अगर एंटरटेनमेंट करना है दुनियावी एतबार से और इल्मी एतबार से कोई उनको मतलब नहीं है, इस्लामी चीज़ों से, हिस्टोरिकल प्लेसेस से उनको मतलब नहीं है, तो वो दुबई जाते हैं। तो मैंने पिछले साल भी रिकमेंड किया था आपको कि दुबई के बजाय फिर आप कतर जाइए, क्योंकि दुबई से मुझे बहुत अच्छा लगा कतर। एक तो कतर के अंदर सुकून बहुत है, बेशर्मी बेहयाई ना के बराबर है, और कतर के अंदर पीस बहुत है। तो दुबई के अलावा आप कतर जाइए। दुबई में महंगाई बहुत है, कतर आपको सस्ता पड़ने वाला है। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ इस्लामिक चीज़ें मौजूद हैं, तो उनमें आप मिस्र जाइए। मिस्र के अंदर बहुत काम की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप पुरानी चीज़ों को देखने के शौकीन हैं, अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस इस्लाम से मुताल्लिक़ देखने और जानने के शौकीन हैं, तो आपको मिस्र जाना चाहिए। कैसे जाएंगे? बिल्कुल सिंपल है। 25-30 हज़ार 35 हज़ार में फ़्लाइट हो जाती है, 5-7 हज़ार में मेरे ख्याल में वीज़ा हो जाता है। उसके बाद होटल वहाँ के बहुत सस्ते हैं, है ना। आप जाइए और जो पुराना मिस्र का इलाका है जहाँ पिरामिड्स हैं बहुत सारे, वहाँ जाके आप कोई भी अपने हिसाब से एक सस्ता सा होटल ले लीजिए। होटल आप सस्ता ही लो, क्योंकि रात में आपको बस सोना है, सुबह घूमने निकल जाना है, तो आपको बहुत सस्ता 2-2.5 हज़ार में होटल पड़ने वाला है, बहुत शानदार। अब मिस्र में कौन कौन सी चीज़ें देखने के काबिल हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहले नंबर पर पिरामिड्स। आप जब मिस्र पहुँचे तो पिरामिड्स जो वाला जो एरिया है, जिसको पुराना मिस्र कहा जाता है, गीज़ा जिसको कहा जाता है, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, जो बहुत पॉपुलर है, जिसका शुमार 7 वंडर्स में होता है, तो आप उस इलाके में जाएं और कोई भी होटल आप ले लीजिए। ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं, होटल ठीक है। तो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार में आपको बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा। 3 लोग भी रुक सकते हैं, 2 लोग भी रुक सकते हैं। तो आप वहाँ जाके होटल लीजिए और एक दिन में आप पिरामिड देख लीजिए। वैसे तो वहाँ पिरामिड बहुत सारे हैं, आप पिरामिड देखते रहेंगे तो आपका दिन ही जाएगा, ख़र्चा भी पड़ेगा। आप जो 7 वंडर्स में जो पिरामिड आता है, बस आप इसको देख लीजिए और आप पिरामिड को स्किप कर दीजिए। उसके अलावा आप फिर क्या करें, नंबर 2 पर मिस्र के अंदर ही जो ये पुराना मिस्र का इलाका है, तो यहीं पर 20-25 किलोमीटर के एरिए में बहुत सारे मकामात हैं सहाबा इकराम के, बुज़ुर्गान दीन के। जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, मस्जिद भी है, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के आसपास बहुत सारे सहाबा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह वालों के जो है ना, आपको मज़ारात देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फ़ातिह मिस्र हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अहले बैत के मज़ारात आपको बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिल जाएंगे। और जब ये पूरा जो करबला का वाक़या पेश आया था, उसके बाद जो अहले बैत मिस्र आ गए थे, तो उनसे मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें, उनकी इबादत की जगह और उनके मज़ारात आपको खूब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप सक्कारा जा सकते हैं। सक्कारा एक जगह है जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जेल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात पेश आए वो इलाका है, अज़ीज़ मिस्र का इलाका है। उस वक्त की पुरानी जो बस्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और पहला पिरामिड वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सक्कारा जा सकते हैं, ये पूरा एरिया का नाम है, और आप गूगल करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ईज़िली देखने को मिल जाएंगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक तो आपकी नॉलेज होगी, और अल्लाह करे कभी आपको जाने का मौका मिल जाए तो आप ईज़िली पहुँच सकें। आप क़ारून के टॉम में भी जा सकते हैं। क़ारून का जो किला है, क़ारून किला जब आप गूगल करोगे तो आ जाएगा, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, 120-30 किलोमीटर दूर है मिस्र से, जहाँ आप रुके होंगे। तो वहाँ एक दिन की आप टैक्सी लेके जा सकते हैं। ये क़ारून का जो महल है, बस इस इलाके में यही एक ज़ियारत है। क़ारून जहाँ धंसा था वो जगह, वहाँ पे आपको एक दरिया भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी गैर मारूफ जगह है, मशहूर नहीं है, अल-बहनसा। यहाँ पर आपको सहाबा इकराम के बहुत सारे मज़ारात और मिस्र का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। तो एक तो यहाँ के कब्रिस्तान की डिज़ाइन और कब्रिस्तान का स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, और कब्रिस्तान में जो सहाबा इकराम के मज़ारात हैं, बदरी सहाबा और अहले बैत, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर के लोगों के मज़ारात आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो अल-बहनसा यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये तकरीबन मिस्र से 200 किलोमीटर दूर है, तो एक दिन की टैक्सी लेके आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक है। सबसे अहम जो ज़ियारत है मिस्र में वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो पहाड़ जबल तूर जिसको कहा जाता है, इसको सेंट कैथरीन का इलाका कहा जाता है।
और ये बॉर्डर के बहुत करीब हो जाता है। इजराइल और गाज़ा का जो बॉर्डर है वो यहाँ से मेरे ख्याल में 100-150 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो आप सेंट कैथरीन भी जा सकते हैं, और इसके लिए भी आप टैक्सी करके जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़्लाइट या बस से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ जाइए जबल तूर पर। यहाँ पर बहुत सारी ज़ियारतें आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ मिलने वाली हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जो रहने की जगह थी वो, उनका जो कब्रिस्तान है, और सामरी की जो जगह हैं, और बनी इसराइल के जो वाक़यात पेश आए, वो इस पूरे सेंट कैथरीन के जो इलाका है यहाँ पर आपको ये तमाम वाक़यात वाली जगह देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप जबल तूर पर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। इस पर पूरी वीडियो भी मैंने बनाई थी मुफ्ती साहब के साथ कि तकरीबन उसको चढ़ने के लिए रात के 2 बजे आपको शुरू करना पड़ेगा चढ़ाई के लिए। तो अगर आप चढ़ने के शौकीन हैं, पहाड़ी इलाके पर जाने के शौकीन हैं, चलने फिरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ताकत वाकत है, सब कुछ है, तो आप जाइए। रात के 2 बजे शुरू करोगे, 4 घंटे में पहुंच जाओगे, 4 घंटे उतरने में लगेंगे। तो ऐसे ही रात के 2 बजे से लेके दोपहर के 12-1 बजे तक की आपकी जर्नी होगी, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। तो और अगर आप शौकीन नहीं है चढ़ने के तो बस नीचे से ही देख लीजिएगा। तो सेंट कैथरीन जो एरिया है ये भी बड़ा अहम है और तारीख़ी एरिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ें हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ चीज़ें भी। यहाँ पे एक चर्च है, वो चर्च हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ है। इसमें बड़ी अहम तारीख़ी वाक़यात भी इससे मुताल्लिक़ हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जामिया अज़हर, जो इस्लाम की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जुमा पढ़िए। और फ़िरौन के म्यूज़ियम बहुत सारे हैं मिस्र के अंदर। तो जो बड़ा अहम म्यूज़ियम है, जिसमें 2 म्यूज़ियम है, वो दोनों म्यूज़ियम आप विज़िट कीजिए। एक तो म्यूज़ियम है जहाँ पर 2 मम्मी रखी हुई हैं फ़िरौन की, और उन ममीज़ को आप बहुत ईज़िली देख सकते हैं। एक म्यूज़ियम है जहाँ पर असली फ़िरौन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला, और वहाँ पर बड़े बड़े फ़राइना की जो ममीज़ रखी गई हैं, वहाँ पर फ़ोटो और वीडियो बहुत मना है। तो इन दोनों म्यूज़ियम को आप विज़िट कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जा सकते हैं इस्कंदरिया जा सकते हैं, जिसका नाम अलेक्जेंडरिया आपको गूगल पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी पैगंबरों से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का मकबरा है, और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का मकबरा है, और भी बड़े बड़े अल्लाह वालों के यहाँ मज़ारात हैं। लेकिन ये 2 बड़े अहम पैगंबरों के मज़ार हैं जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। लाइब्रेरी है जो दुनिया की बड़ी लाइब्रेरी में जिसका शुमार होता है मिस्र के अंदर अलेक्जेंडरिया में, और समंदरी इलाका भी है, यानी पूरा रोड है, उसके बराबर में समंदर है। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है, यहाँ पे आप एक दिन स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, अब देखो जितना आप गुड़ डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी, है ना, सीधी सी बात है। जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी। तो आप जैसे बजट बना के जाओगे, आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जो दूर दूर चीज़ें हैं वहाँ ख़र्चा ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि कार्ड आप लोग अपना अपडेट करा के जाइएगा, क्योंकि कई जगह पर जो टिकट लगता है वो कार्ड का लगता है, और कार्ड अगर आपके पास नहीं होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि वो कैश में पेमेंट, कैश में आपको टिकट नहीं देंगे, वो लेकिन कार्ड ही अप्लाई होता है। और एक बात कि आप जितनी भी ये ज़ियारतें करेंगे तो हर ज़ियारत पर आपको थोड़ा बड़ा पैसा जो है ना वहाँ के मुजाविरों को भी देना पड़ेगा। अगर आप मुजाविरों को पैसा नहीं दोगे तो वो आपको अच्छे से गाइड नहीं करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे नहीं। इसीलिए थोड़ी बहुत चिल्लड़ जो है ना डाल के जेब में चला करें आप, ताकि वहाँ मुजाविरों को दें। तो फिर वो क्या है ना कि आपको टेंशन नहीं देंगे, फिर आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाएंगे, वीडियो फ़ोटो भी खिंचवाएंगे। वरना फिर वो आपको थोड़ा सा टाइट रखेंगे कि यार ये ना करो, वो ना करो, टोका टाकी बहुत करेंगे। तो थोड़ी सी चिल्लड़ भी आप जेब में डाल के चलिएगा। तो 1 लाख में आप बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ये घूम सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक दीदी ऐप है, डीडी ऐप है वहाँ टैक्सी का, वो आप इंस्टॉल करके रखिए। तो उससे क्या है ना कि टैक्सी वाले आपको उल्लू बनाने से उल्लू नहीं बना पाएंगे, वरना शुरू में जो है ना उल्लू खूब बनने वाले हैं आप जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ भी ये हुआ, टैक्सी में लग रहे हैं 50, लेकिन वो आपसे लेगा 200, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आप सोचोगे ठीक है यार 200 यानी इंडिया के 400, ठीक है चलो, लेकिन वहाँ टैक्सी का किराया बहुत अच्छा है, सस्ता है, इतना महंगा नहीं है, हमारे इंडिया की तरह ही है। तो आप डीडी ऐप जब इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ का ही ऐप है, तो वो आपसे फिर लूटामारी नहीं कर पाएगा, वो आपसे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। इसी के अलावा इसी ऐप में आपको ऑनलाइन खाने भी मिल जाएंगे, तो आप अपने होटल पे, अपनी जगह पर ऑनलाइन खाना भी मंगवा सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। मुफ्ती साहब के साथ हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता है, और मुफ्ती साहब के अलावा कोई हमें जमता भी नहीं है, क्योंकि मुफ्ती साहब से एक दिली मोहब्बत है, और मुफ्ती साहब एक इल्मी शख्सियत है, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है इल्म से जो लोग मोहब्बत रखते हैं तो फिर वो
इल्मी चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो यही वजह है कि उनके साथ ही ये तमाम चीज़ें मैनेज बड़े अच्छे से होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ, और जितनी भी वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई वो वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं। इन तमाम वीडियोज़ को शेयर करने का मकसद भी यही है कि कुरान मजीद में, कुरान हकीम में जो वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं वो आपको प्रैक्टिकली बताए जाएं। जैसे कि जबल तूर पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयतें जबल तूर से मुताल्लिक़ नाजिल फरमाई हैं। तो एक तो होता है कि हम यहाँ बैठ के आपको वो आयतों के बारे में बताएं, वो कुरान मजीद की आयतें आपको बताएं, और एक होता है कि उस मकाम पर जहाँ पर वो आयतें नाजिल हुई वहाँ जाकर इन चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मिस्र से मुताल्लिक़ ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक बार उम्रा कर चुके हैं, तो 2 बार उम्रा कर चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उम्रे पर उम्रे करने से बेहतर है, उम्रा करना इबादत है, लेकिन उम्रे पर उम्रा करने से बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा मिस्र और जो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इस्लाम से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें कभी क्या करना चाहिए कि इस साल उम्रा आप छोड़ दीजिए, इन चीज़ों को भी आप देखने चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी पैगम्बरों से मुताल्लिक़ हैं। और अल्लाह ख़ुद फरमाता है कुरान मजीद में कि अल्लाह की ज़मीन पर चलो और अल्लाह की कायनात में गौर करो, और अल्लाह ने पैगम्बरों के जो मकामात हैं उनको देखो, गौर करो, इससे ईमान मजबूत होता है। तो उम्रे पर उम्रे करना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उम्रा करने जा रहे हो हर साल, तो 1 साल उम्रे में गैप कर दो आप, और उसके बजाय, उम्रे के बजाय आप मिस्र जा सकते हैं, जॉर्डन जा सकते हैं, उर्दून और भी जो इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पर इस्लाम से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि तुर्की के बारे में मैंने आपको बताया था कि तुर्की के अंदर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा इकराम से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें इस्तांबुल के म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, तो वो आप देखने जा सकते हैं। और इस्तांबुल का ख़र्चा ही मैंने बताया था 1 लाख रुपए में आप इस्तांबुल घूम के आ जाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उम्रे पर उम्रे करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप उम्रे को क्विट कीजिए और इन जगहों को भी देखने जाइए। तो इंशाल्लाह आपके ईमान के लेवल में एक अलग ही इजाफा आपको महसूस होगा, एक अलग ही आपको फील आएगा। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने मिस्र के सफ़र से मुताल्लिक़ रखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें अच्छे से समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर भी कीजिए। तो मोटा मोटा खर्चा कितना हो गया जी? 30-35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये आप मान लीजिए टिकट और वीज़े के। ठीक है, उसके अलावा आपका जो खर्चा होने वाला है, फिर आप जितना गुड़ डालोगे उतना मिठास होगी, जितना पैसा खर्च करोगे उतना लग्जरी आपका सफ़र होता चला जाएगा। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।